नमस्कार, मैं सौरभ गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसको हर व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अपना इनकम टैक्स बचाना चाहता है और पैसे को ऐसा उपयोग करना चाहता है कि बेस्ट तरीके से उपयोग हो, कि रिटर्न भी मिले, इंश्योर्ड भी हो, इंश्योरेंस भी हो जाए, टैक्स भी बच जाए। लेकिन बेस्ट कौन सा ऐसा प्लान होगा? वो प्लान जो मैंने भी ले रखा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी इस प्लान को ले सकते हैं। अच्छा प्लान है, सारी आवश्यकता को पूरा करता है। मुझे लगता है अब तक की जितनी पॉलिसियाँ हैं उसमें एक अच्छा प्लान ये है और आप इसको ले सकते हैं। और काफ़ी मेरे साथियों ने लिया है, इस बारे में मैंने डिस्कस किया है। जब भी आप इस प्लान को लें, एक बार मुझसे राय ज़रूर ले लें। मुझे मैसेज करके आप इसमें पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। आपको जितना भी लाभ होगा, जिस प्रकार का लाभ होगा, सारी सूचनाएं मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास हैं। और जिससे लिया है, कैसे लें कैसे लें, सारी बेनिफिट्स आपको मैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नया आए हैं वीडियो पर, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीवन लक्ष्य योजना है ये LIC की, बहुत ही बढ़िया योजना है। आप इसको देख भी सकते हैं और पूरी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। टेबल 1933, इसको लेने के लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 50 वर्ष। यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है मिनिमम वो ले सकता है, और मैक्सिमम जो 50 साल का है वो व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी की अवधि 13 से 25 साल तक के लिए मिलेगी। लेकिन इसमें अब देखने की बात है, प्रीमियम भुगतान की अवधि PPT, पॉलिसी अवधि का वर्ष कितना, ये अधिकतम परिपक्वता आयु 65 साल। मतलब मैच्योरिटी की जो प्लान होगी, मैक्सिमम जब आदमी 65 वर्ष का होगा तब तक इसकी मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति 50 साल का है तो इसको वो मैक्सिमम, जो कि इसकी मैक्सिमम आयु है, वो 15 वर्ष के लिए ही ले सकता है। इससे ज़्यादा समय के लिए इस प्लान को नहीं ले सकता। तो ये बात क्लियर होगी। इसके बाद पॉलिसी अवधि पूरा होने के बाद परिपक्वता राशि में क्या मिलेगा? मूल बीमा राशि मिलेगी। पॉलिसी अवधि के दौरान जो बोनस है, अंतिम FAB है, वो मिलेगा। बताएंगे कितना क्या मिलेगा, कैसे जमा करेंगे, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। बस वीडियो पे बने रहें। आप आश्वस्त रहें, ये प्लान एक अच्छा प्लान है। और अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो एक बार मुझसे राय जरूर ले लें, मैसेज ज़रूर कर लें, फ़ोन पर बात कर लें, मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपसे बात कर लूँगा। मृत्यु बीमा राशि, मूल बीमा राशि का 110%। इसमें आपको जो भी क्या कहते हैं, यदि आपकी डेथ हो जाती है या कैजुअलिटी हो जाती है किसी बीमा लेने वाले की, तो उसमें क्या मिलेगा? मूल बीमा राशि का 110%। मतलब आपने 10 लाख का बीमा लिया है तो 11 लाख रुपए मिलेंगे। बात यहीं नहीं ख़त्म होती, इस प्लान के बेनिफिट्स बहुत हैं, मैं बताऊंगा। मृत्यु दाव लाभ, दावा लाभ, पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु की स्थिति में मृत्यु दावा के रूप में मूल बीमा राशि का 10% प्रति पॉलिसी अवधि से 1 साल पहले तक, एवं पॉलिसी अवधि पूर्ण होने वाले पर मूल बीमा राशि का 110% प्लस पॉलिसी अवधि के दौरान निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, अतिरिक्त बोनस। अब ये बात आपके समझ में नहीं आएगी, अब मैं समझा देता हूँ, बहुत मोटी आसान भाषा में समझिए। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मान लो पॉलिसी आज कराई, 1 साल 2 साल बाद किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मतलब पॉलिसी के दौरान जब भी चल रही है, जितने साल की भी उसने पॉलिसी ली है, तो क्या होगा? एक तो उससे अपने 10 लाख का बीमा लिया, 11 लाख रुपए तो वो व्यक्ति को, नॉमिनी को उस समय मिल जाएंगे। एक तो ये मिलेगा, प्लस 10%, जैसे 10 लाख की पॉलिसी लिए हैं तो जितने साल की ये पॉलिसी बची हुई है, मान लो 2 साल चल गई, 23 साल के लिए है, 20 साल के लिए, 18 साल बची, तो पॉलिसी होने के पूर्ण होने से, जैसे 20वीं साल पूरी होगी तो 19वीं साल तक उस व्यक्ति को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली तो 1 लाख रुपए उसके नॉमिनी को हर साल मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पॉलिसी के अंदर, ये ध्यान रखना। ऐसी पॉलिसी कोई भी नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी है। आपकी ज़िंदा रहते तो आपकी सुरक्षा और आपकी सेविंग करती है। यदि आपको किसी प्रकार कैजुअलिटी हो जाती है तो समझिए आपकी पूर्ण परिवार की सुरक्षा ये पॉलिसी दे रही है। इस पॉलिसी के अंदर ये एक बहुत बड़ी खासियत है। एक बार फिर समझा देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति की कैजुअलिटी हो जाती है
तो मान लो आपने एक भी पॉलिसी जमा करी है, मान लो सपोज 50,000 रुपये किस्त जमा कर दी और किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो 10 लाख का बीमा लिया है, पॉलिसी प्रीमियम 1 लाख रुपये है, सॉरी 50,000 है, तो उसको 10 के 110% 11 लाख तो वो मिलेंगे, प्लस प्रति वर्ष 10% जो भी बीमा राशि उसने समय एश्योर लिया है, 10 लाख का लिया है, 1-1 लाख रुपए मान लो उससे हर वर्ष जब तक बीमा पूरा नहीं होगा उसके नॉमिनी को मिलेगा। और जब बीमा पूरा हो जाएगा, यदि 20 साल का लिया है या 23 साल का लिया है, तो उस समय क्या मिलेगा, देखो इसमें लिखा हुआ है, पॉलिसी अवधि पूर्ण होने पर मूल बीमा राशि का 110%, ये बात ध्यान रखें, फिर 11 लाख प्लस बोनस प्लस फाइनल बोनस लगभग 20-22 लाख रुपए फिर मिलेंगे। आप देखिए ट्रिपल फ़ायदा, डेथ होने पे 11 लाख रुपए वो मिले, प्लस हर साल नॉमिनी को 10% मिले। मैंने कहा ना बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है, मैंने इस पॉलिसी को लिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और काफ़ी साथियों ने लिया है। इस पॉलिसी को निश्चित होकर ले सकते हैं, किसी प्रकार के इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस मैच्योरिटी पे कुछ, अब आप कहेंगे मैच्योरिटी पे भी कुछ नहीं मिलना चाहिए, जब शुरू में मिल गया ख़त्म हो गया बीमा, नहीं, इसमें ऐसे कहानी ख़त्म नहीं होती है। लास्ट में जाकर आपको फिर पूरा फुल मैच्योरिटी मिलेगी, कितनी मिलेगी और क्या मिलेगी। टर्म राइडर भी ले सकते हैं इसमें, ओपनर राइडर कर्ज, आप कर्ज 2 साल प्रीमियम भुगतान के बाद आप चाहें तो इसमें लोन ले सकते हो। आयकर छूट लाभ 80C के अंतर्गत आपको छूट है, और जब आपको मैच्योरिटी राशि मिल जाती है, जो भी आयकर राशि मिलती है वो 10D के अंतर्गत आपको उसकी भी छूट मिलेगी। मतलब एक तो आपको पॉलिसी प्रीमियम में फ़ायदा मिलेगा और मैच्योरिटी जो राशि मिलेगी उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स छूट मिलेगी, यही तो पॉलिसी का फ़ायदा है। अब क्या है ये पॉलिसी की, ये योजना बच्चों की शिक्षा शादी के लिए बहुत उपयोग है। इस बाजार में कुछ सलाहकार द्वारा कन्यादान पॉलिसी भी कहा जाता है। टर्म राइडर इस योजना को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि पॉलिसीदार की मृत्यु के उपरांत तुरंत नामित व्यक्ति को एक उपयुक्त राशि देता है। तो टर्म राइडर जरूर ले लें, मैंने कहा ना जब भी ये पॉलिसी लें तो मुझसे ज़रूर सलाह ले लें। अब आप देख लें किसी व्यक्ति को मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। 23 साल का किसी व्यक्ति ने, अब हम पूरा लेते हैं, देखिए 10 लाख का बीमा लिया, 32 साल किसी व्यक्ति की आयु है, 23 साल उसे बीमा लेना है और 20 साल ही उसे इसमें पैसे जमा करने हैं। मृत्यु दावा राशि 11 लाख रुपए मरने पर यदि डेथ हो जाती है। टर्म राइडर बीमा राशि 10 लाख रुपए, ये टर्म राइडर लेना पड़ेगा तभी आपको ये बीमा राशि मिले। प्लस क्या मिलेगा आपको, आपका जो प्रीमियम रहेगा वो लगभग 51-52 हज़ार रुपये रहेगा 32 साल की उम्र पर। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। फिर आपको अगर आप मैच्योरिटी पे क्या मिलता है, 10 लाख मूल बीमा राशि, 11 लाख रुपए FA बोनस, कुल मिला के आपको 23,77,000 रुपये 23वें साल मिल जाएंगे यदि आप सुरक्षित 23 साल आप जी लेते हैं, किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं होती है, तो ये पैसे आपको 23,77,000 मिलेंगे। ये और इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको डबल टैक्स का फ़ायदा मिलता है पॉलिसी में, पहला CC के अंतर्गत, पहले 10D के अंतर्गत। जब आप हर साल 50,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो उसका आप CC में छूट लेते हैं, और 10D जब आपको मैच्योरिटी राशि जो मिलती है, पैसा मिलता है, उसमें भी आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। जबकि आप FD लेते हैं, कोई और प्लान लेते हैं, NSC लेते हैं, सब में आपको टैक्स देना पड़ेगा मैच्योरिटी राशि पर, लेकिन इसमें नहीं देना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा लाभ है। और दूसरा, डेथ होने पर मैंने बताया क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस समय उसको 10 लाख वाले का मान बीमा लिया तो 11 लाख प्लस आपको 10% प्रति वर्ष नॉमिनी को मिलेगा, जो भी उसकी बीमा राशि होगी, मतलब 1-1 लाख रुपये, और मैच्योरिटी राशि भी मिलेगी। डेथ होने पर, जिंदा रहने पर फ़ायदा और मरने पर और ज़्यादा फ़ायदा, लेकिन मैं ये किसी के साथ कोई कैजुअलिटी ना हो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात बताया जा रहा है क्योंकि सुरक्षा सबके लिए ज़रूरी है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सोचता है कि एक अपने परिवार को सुरक्षित जीवन दे। जीवन अनिश्चितताएं का एक संगम है कि कुछ नहीं पता किसके साथ कब क्या होने वाला है, तो इसलिए ये पॉलिसी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगा फिर से एक बार, अगर आप लें उससे पहले एक बार मुझसे संपर्क ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।